श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज यह दास एक गूढ़ बात आपको बता रहा है जिसको हमेशा याद रखिएगा कि आप कोई काम कर रहे हैं, अचानक से प्रभु का स्मरण हो आया तो समझ लेना भगवान ने आपको याद किया है। आपकी इसमें कोई मर्जी नहीं थी। भगवान ने जब आपको याद किया तभी आपके मन में प्रभु की याद हो आई। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने परिवार वालों के साथ बैठे हैं या इष्ट मित्रों के साथ बैठे हुए हैं कि अचानक किसी ने या आपने भगवान के धाम या मंदिर जाने की बात कर दी और सभी लोग सहज तैयार हो गए। तो समझ लेना कि भगवान ने आपको याद किया है और अपने पास बुलाया है। यह सभी प्रभु की कृपा है। बिना प्रभु की कृपा के हम उसको याद भी नहीं कर सकते। लोग दास से पूछते हैं कि भगवान की कृपा हो रही है, कैसे पता चलेगा? उत्तर बहुत सरल है। जिस दिन आपको प्रभु की याद आए, समझ लीजिएगा कृपा बरस चुकी है। जब हमारी वाणी, मन और हृदय प्रभु की ओर मुड़ने लगे, वह उनका संकेत है। वह हमारे भीतर जागृति लाना चाहते हैं। लोग जब दास से फोन पर बातें करते हैं तो भगवत चर्चा होने लगती है। इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच में भगवान आ गए हैं। उनकी कृपा से ही उनकी बातें करने लगे हैं। तो यह कोई सामान्य वार्तालाप नहीं होता। यह तो प्रभु की योजना होती है। वो स्वयं ही दो हृदय को जोड़ते हैं ताकि उनके गुण, नाम और लीलाओं की चर्चा हो। जहाँ भगवत चर्चा होती है वहाँ स्वयं भगवान भी प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा है, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ स्वयं उपस्थित हो जाता हूँ। भगवान तो कृपालु हैं, दयालु हैं, किंतु माया के फेरे में फंसे हम जीव केवल हर जगह दिमाग लगाते हैं। जबकि अगर भगवान को पाना है तो वहां दिमाग नहीं, वहां भाव और विश्वास की जरूरत है। तभी तो कहा गया जाता है कि दिमाग संसार में इस्तेमाल करो, शिक्षा में इस्तेमाल करो, व्यापार में इस्तेमाल करो और भगवान को भाव से याद करो, तो जीव का लोक और परलोक दोनों संवर जाएगा। इसके लिए किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं। भगवान आपके मन के भावों को जानते हैं, समझते हैं और वैसा ही करते हैं। तभी तो संत जन और गुरुजन बार बार कहते हैं कि अपने भाव को बढ़ाओ। यही भाव आपको भगवान को आपके सामने आने के लिए विवश कर देता है। जीव को भगवान को पाने की एक ललक होनी चाहिए। जैसे मछली पानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, वैसे ही अगर जीव को भगवान के बिना बेचैनी होने लगे तो समझो कि मुक्ति और मिलन का समय निकट है। यह तड़प ही साधना है। यही विरह और प्रेम है जो प्रभु को हमारे सामने प्रकट होने पर विवश कर देता है। भगवान आपके सारे भाव, प्रेम को समझते हैं। हमें बड़े बड़े कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारे मन के भाव पढ़ते हैं। अगर वह भाव सच्चा है, प्रेम से भरा है, तो वे किसी कोने में बैठकर की गई पुकार को भी सुन लेते हैं। इसीलिए संत जन कहते हैं, भाव बढ़ाओ, भक्ति गहराओ, भगवान पास आ जाएंगे। यह दास हमेशा से कहता आ रहा है, अपने भाव और विश्वास को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आपके पास भगवान को आने के लिए मजबूर कर देता है। भगवान को पाने के लिए इससे सरल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बस भाव और विश्वास के साथ नाम जप करना, कृपा होने में देर नहीं लगती। आज इसी बात को बताने के लिए यह दास जो कथा सुनाने जा रहा है वह सदगुरु भगवान ने बताई थी, जिसको सुनकर आपके अंदर अपने इष्ट के नाम के प्रति भाव और विश्वास जागृत हो जाएगा। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। सदगुरु भगवान ने दो साधुओं के हाल बताए थे। एक वटवृक्ष के नीचे रहते थे, एक इमली के नीचे रहते थे। पेड़ के वटवृक्ष के नीचे वाले जो साधु थे 11 बजे रात में शयन करते थे, 2 बजे उठ जाते थे, 3 नित्य क्रिया करके 3 बजे तक जब पाठ पूजन दिन के 11 बजे तक करते थे।
फिर जो कुछ भोजन का सामान आया बनाया, भोग लगाया, पाया, बर्तन मांजा, शयन किया और 3 बजे शाम को फिर डो डाल गए, आके नहाए और 4 बजे से रात के 10 बजे तक फिर अपना जप और पाठ करते थे। उसका भजन देखकर लोग उसे खूब मानते थे। वे कहते थे कितना बड़ा भगवान का भक्त है, जिसके चलते वह लोग भोजन का सामान, कपड़ा, बर्तन से खूब सेवा करते थे। और जो इमली के पेड़ के नीचे रहते थे वो स्नान करके चुपचाप बैठे रहते। सिर्फ लंगोटी रहती थी, जब फट जाती तो कोई दे देता, लगा लेते। जो कुछ खाने को दे दिया किसी ने, थोड़ा खा लिया, नहीं तो भुजा हुआ अन्न एक मुट्ठी ले लिया। और मिट्टी का एक पात्र था जल पीने के लिए, ताल समीप में था, हमेशा जल से भरा रहता था। चुपचाप बैठे रहते थे, उनका हर पल भगवान में तल्लीन रहता था। नारद जी एक बार विष्णु भगवान से कहे कि 2 भक्त आपके देखे हैं जो वटवृक्ष के नीचे हैं। अच्छा बंगला छाया है, उसमें रहते हैं, बहुत जब पूजा पाठ करते हैं। दूसरा इमली के तले रहता है, लंगोटी लगाए चुपचाप बैठा रहता है। बरसात जाड़े में उनको तकलीफ होती होगी। भगवान ने नारद जी से कहा, तुम जाकर पहले वटवृक्ष के नीचे बैठे वाले साधु से कहना कि हम भगवान के यहाँ गए थे तो भगवान हाथी को सुई की नाका से निकाल रहे थे, तो वो क्या कहता है आकर बताना। दूसरा इमली के तले वाले से कहना, तो वो क्या कहता है सो आकर बताना। नारद जी गए। वट के तले जो साधु था उसने कहा, नारद जी क्या आप पागल हो गए हो, इतना बड़ा हाथी सुई के नाका से कैसे निकल सकता है। फिर इमली के तले वाले साधु के पास नारद जी गए, उससे भी यही कहा। तो उसने कहा, नारद जी आप इतने बड़े भगवान के भक्त होकर भी ऐसी बात करते हो। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वह क्या नहीं कर सकते। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, श्वास से निकलते और फिर समा जाते हैं। नारद जी भगवान के पास गए और कहा, आपकी बात ठीक है। भगवान ने कहा, फिर जाओ वटवृक्ष के तले बैठे वाले साधु से कहना कि जितना पेड़ के पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष बाद तुम मरोगे, पैदा होगे, तब हम तुमको मिलेंगे। इमली के तले वाले से कहना कि जितनी पत्ती है उतने 1000 वर्ष जन्म और मरण के बाद तब हम तुमको मिलेंगे। नारद जी गए, उन्होंने दोनों से वही बात जो भगवान ने कही थी जाके कह दी। वटवृक्ष के नीचे बैठे वाले साधु ने कहा, वह बोला, हम ऐसे भगवान को लेकर क्या करेंगे, इतने 1000 वर्ष मरे पैदा हों तब जाके मिलेंगे, ऐसे फायदा क्या। आसन बांध कर चल दिए और कहा, हम जाकर शादी करेंगे, खेती करेंगे, लड़के पैदा करेंगे जो हमारी सेवा करेंगे, भगवान को लेकर क्या करेंगे हम। नारद जी इमली के तले वाले पास गए और भगवान का संदेश साधु से कह सुनाया। साधु उठ के नाचने लगा, अरे वाह, भगवान भगवान, भला हमको दर्शन तो देंगे ना, उनके दर्शन तो मिलेंगे ना, इतनी बार मरना पैदा होना मुझे मंजूर है। और कस के खूब नाचने लगा। बस भगवान वहीं प्रकट हो गए। भगवान ने नारद से कहा, देखो जिसकी तुम तारीफ करते थे वो भाग गया, उसका भजन दिखाऊ था, वह तन मन प्रेम से नहीं करता था। इस साधु का भजन असली था, यह हर समय हम में अपनी सूरती लगाए रहता था, भीतर बाहर हम ही को देखता था। नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले, महाराज आपकी लीला आप जाने और कोई नहीं जान सकता। उसके बाद भगवान और नारद जी दोनों ही अंतर ध्यान हो गए। भाइयों बहनों, आपने देखा भगवान को सच्चे भाव से ही पाया जा सकता है। दिखावे से आप संसार को अपने वश में कर सकते हैं, किंतु भगवान कभी नहीं मिलते। मनुष्य तन का केवल एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हमें केवल भगवान चाहिए। उसके लिए जब आप जीवन भर प्रयास करते हैं तो भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें दिखावा पसंद नहीं है। तभी तो संत जन कहते हैं, आपका भजन ऐसा हो कि आप जाने और भगवान जाने, बाकी किसी को पता ना चले, तो वह भजन सार्थक हो जाता है और जीव का कल्याण हो जाता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।